ऑफिस तो इतना चमचम बनने लग रहा है कि आदमी 2 मिनट खड़ा होगा उसने निहारने की कोशिश करेगा कि चीज़ बना दी भाई। गुरुजी यो भविष्य तैयार करोगे अब भाजपा के रूप में बच्चों के लिए। छत पर छत कौन ढंग से छत कोनी कद छत पर जा कद किसी दीवार का आप देख लो गुरुजी, अगर कोई दीवार के अंदर त्रेड़ ना हो मैंने वहाँ आंगन करके वो बता दो कि इस कमरे में अजन आए कि वो उस दीवार पर त्रेड़ नहीं है या क्या सुविधा सर। मामला बड़ा गंभीर है, बच्चों की जिंदगी का और भविष्य का सवाल है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर हलवास के हनुमान डानी और चरणदास मंदिर के पास में एक स्कूल है प्राइमरी जी। सर उसकी व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है, बिल्डिंग पड़ने वाली है, चारों तरफ दीवारें हैं, पानी भरा रहता है। सर क्या कहेंगे सर? गुरुजी सवाल वो है पूरा चिप्स मार्बल क्यों है और उड़ा खंड पड़ा क्यों है? नमस्कार, मैं अजय और कल एक भाजपा के झगड़े के अंदर एक चीज़ दिखाई थी मैंने आपको कल ऑफिस के रूप में। भाई भाजपा ने ऑफिस बनाया, जैसे जैसे मोदी जी का कद बना वैसे वैसे देश के अंदर भाजपा के ऑफिस खुलने शुरू हो गए। और ऑफिस भी ऐसे कि 2 घड़ी आदमी खड़ा होकर निहार है कि वास्तव में कोई चीज़ लगा दी। तो मेरे पास किसी बंदे का फ़ोन आया, मतलब भाई साहब भाजपा के ऑफिस तो दिखाओ हो, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आला दिखा दो, क्योंकि आज एक स्थान पे दोनों चीज़ें हैं भाई, भगवान भी है और गुरु भी है। अब गुरु के दर का अंदर का दिखाऊंगा और भगवान के दर के अंदर का हाल दिखाऊंगा कि व्यवस्था कहाँ की बढ़िया है। अब वो व्यवस्था क्यों बढ़िया है तो वहाँ पर बैठे मौजूद लोग और मैंने महाराज चरणदास जी को बुलाया हुआ, जो आए और मुझे समय कीमती समय से समय निकाल के समय दिया। गुरुजी आप अंदर प्लीज अंदर चले जाओ, आ जाओ आ सुन। तो साथ में पूर्व मीडिया प्रभारी भाजपा जी सोनू सैनी के रूप में। और ये स्कूल है, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, पता को नहीं, लेकिन यह फिलहाल पूरा सरकारी व्यवस्था चलती है। आओ गुरुजी अंदर आओ प्लीज। गुरुजी क्या व्यवस्था है इस स्कूल की, कभी दौरा किया आपने? आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ सोनू आगे है, आ जाओ प्लीज चलते चलते बताओ गुरुजी आज इसकी व्यवस्था क्या है। देखो बच्चे आवे हैं, हर माँ का तो लाल ही आवे है, चाहे बेटी के रूम में चाहे बेटे के रूम में। आ जाओ अंदर आओ, थोड़ा और अंदर आओ। गुरुजी मेरे शीर है यार लगे को नहीं, कल का पानी सूखा को नहीं है, यानी मंदिर ने भी भूग गया है। स्कूल तो एक मंदिर है, भूग गया इसने भी। आ जाओ और अंदर आ जाओ गुरुजी, आ जाओ जी आ जाए। गुरुजी ये तो इनका दुर्भाग्य है, बच्चों का, उनके माँ बाप का दुर्भाग्य है कि आज इस ऐसी बिल्डिंग में बैठे हैं कि इसकी आस को नहीं है या किसकी दलक तक पड़ जा। और क्योंकि बात करा तो पूरा रेलवे लाइन भी पास ही है। बताए गुरुजी क्या कहेंगे? तो सवाल तो बहुत ज़्यादा कर दिए जी बिल्कुल। अवस्था दिखा भैया, ट्रेन दिखा, वो दरार दिखा, पंखा दिखा, बताए गुरुजी। बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रेलवे लाइन भी थोड़ी दूर है। हाँ जी। बाकी हम ये कहना चाहेंगे भी जितना भी ज़्यादा कोशिश प्रयास हो सब लोगों का, क्योंकि सरकारी स्कूलों को ये अहमियत देनी है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है, बुलाना है, तो उसके लिए पूरे हम सब को मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रयास से बच्चे आपके सरकारी स्कूल में आएंगे गुरुजी। और भाजपा का जो काम आज गुरुजी मैंने एक चीज़ और देखी जिले के अंदर ही, भाजपा का ऑफिस तो इतना चमचम बनने लग रहा है कि आदमी 2 मिनट खड़ा होगा उसने निहारने की कोशिश करेगा कि चीज़ बना दी भाई। गुरुजी यो भविष्य तैयार करोगे अब भाजपा के रूप में बच्चों के लिए। छत पर छत कौन ढंग से छत कोनी कद छत पर जा कद किसी दीवार का आप देख लो गुरुजी, अगर कोई दीवार के अंदर त्रेड़ ना हो मैंने वहाँ आंगन करके वो बता दो कि इस कमरे में अजन आए कि वो उस दीवार पर त्रेड़ नहीं है या क्या सुविधा सर। सर CFL की बत्ती तक नहीं है इस कमरे में। देखो ये तो बिल्कुल है, कुछ कमियां हैं वो हमने सब ने दूर करनी पड़ेंगी। सरकार का भी सहयोग होना चाहिए, इन बिल्डिंगों को संभालना, समय से इनकी रिपेयर भी करना, कुछ प्रशासन कुछ अपना स्कूल स्टाफ भी इस प्रकार की अपनी कोशिश करे, अपने इसके लिए जागरूक हों कि हमने अपने बिल्डिंग को अच्छा बनाना है। बिल्डिंग एक तरफ आपकी तरफ तो स्वर्ग धरती का स्वर्ग वाला दिखा है और इस तरफ नरक जहाँ पे भविष्य तैयार होगा गुरुजी। बताओ जो बवाल जो आपको बाहर की होता है गुरुजी।
अच्छा भाई कैमरा तू मैं हमारे ऊपर ना रखे कैमरा, तू आगे रख। गुरुजी आगे आ जाओ, गुरुजी इसे लाओ। तो गुरुजी से बात करने लग रही है। गुरुजी मिड डे मील की व्यवस्था है बताई जाती है, तो क्या इसको सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? कोई बात नहीं, जो थोड़ी बहुत बारिश की वजह से गुरुजी ये सील आई हुई, अब किस प्रकार से बच्चों का भविष्य तैयार होगा, किस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज पाएंगे और किस तरह विश्वास जताओ? आगे आ जा भैया, शर्म आओ क्यों, आगे आ जा। गुरु जी का वो तेरे काम बना है, हम भी भाजपा के हो, इतना बड़े बढ़िया वो बना लिया, आलिशान महल बड़ का वो बना दिया ऑफिस, उसका फायदा क्या? यो देना जरूरी है देश के भविष्य के लिए। ये कहाँ तैयार होगा? वहाँ ऑफिस में तैयार होगा या यहाँ पे तैयार होगा? क्या कहोगे हैं? बोलो यार, कभी आए थे व्यवस्था देखने? क्योंकि आप इसी मोहल्ले के वासी हैं, आए कभी व्यवस्था? प्राइमरी के बच्चे पढ़ते हैं, देखे जंगलों के अंदर बच्चे खड़े हैं, अभी इन बच्चों चेहरे देखो आप, इनकी मासूमियत रख के बिगाड़े भैया। भविष्य के तैयार होगा कि हम उस स्कूल में पढ़े हैं जिसमें कुछ भी कौन था, बिल्डिंग पड़ जाया करती, सब कुछ था, लेकिन व्यवस्था कौन थी? एक तरफ स्वर्ग था और एक तरफ नरक है। क्यों? उड़े तो भविष्य तैयार होगा है, भविष्य के अंदर ये सर गुरु जी उड़े भगवान है या वहाँ भगवान है, बताए गुरु जी? शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूरी है। यदि समाज को सही से हमने आगे बढ़ाना है, ले जाना है, देश का नाम रोशन करना है, तो उसके लिए बच्चों को शुरू से ही उनके नींव मजबूत होनी चाहिए। बच्चे सही से पढ़ें, बच्चे सही व्यवस्था में रहें, बच्चे अच्छे मार्गदर्शन में बढ़ेंगे, तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मंदिर यही है। तो क्या बढ़ पाएंगे इस व्यवस्था में बच्चे आगे? बिल्कुल, ये तो क्योंकि कुछ कमियां हैं, तो वो तो हमने समय समय पर इस प्रकार के मुद्दे आप जैसे लोग उठा रहे हैं उसके माध्यम से बात करो। पूरा लगे वर्ष तो कोई अधिकारी एमएलए एमपी कोई आगे कौन चल रहा हो, बराबर आपको तो रोज आओ, रोज मत्था टेकने आ जाते हैं। ये कारण क्या है? मंदिर के लिए टाइम है, व्यवस्था के लिए टाइम नहीं है भाजपा के पास, क्या कहेंगे? और आप ये कहीं ना कहीं चेहरा ही है, प्रमुख चेहरा है, भाजपा के चेहरे देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो भी है ऊपर तक नीचे तक है वो नतमस्तक पूरे आगे हुआ है चरणदास महाराज का नीचे पैरा में वो है। हाँ या ना? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो आस्था का स्थान है। भगवा भी करने लगा आज, तो भगवा के अंदर भगवा राजनीति करने लगे, भगवा की आवाज भी आने लगी कई मंदिरों से, मैंने इंटरव्यू किया। जी हम राजनीति वाली बात को गुरु जी आपको और व्यवस्था दिखा देता हूँ। गुरु जी ये व्यवस्था आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज आप इस व्यवस्था के हिस्सा हैं, क्योंकि आज ये एक तरफ तो आपका नरक है और एक तरफ आपका स्वर्ग है। गुरु जी ये बिल्डिंग है, ये फर्श है गुरु जी। अब काम बच्चे बैठे हैं, काम बच्चे व्यवस्था बनाए के है। कोरोना काल के बात थी, वो भी हट गया, 1 सितंबर से स्कूल भी खुल गए, प्राइमरी तक के स्कूल खुले हैं गुरु जी। ये व्यवस्था दो गुरु जी। बिल्कुल दिखा हाँ, कुछ दिन से जब ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ बारिश की वजह से नमी भी आती है, नमी का एरिया है ये जिसमें ज़्यादा नमी भी है। और रही बात है स्कूलों में, जैसे हमारे ये बापू गांधी स्कूल है, हाई स्कूल अच्छा बना रखा है। वहाँ के जो एक बात तो मैंने आपका एक पैरा तुम्हारे आड़ा खत्म करा, एक पैरा आपके मंदिर में खत्म करूँगा। आज व्यवस्था वहाँ भी दिखानी जरूरी है, क्योंकि यो भी मंदिर है देश का, लेकिन इसकी दुर्दशा हो रही है और वो चमचमोरे है। बोल भैया बोलो, कौन मीडिया पर भारी जवाब दो, क्या कहोगे? एमएलए को नहीं, एमपी को नहीं, तलब के को नहीं। ऑफिस के लिए पैसा है, मंदिरों के लिए पैसा नहीं है, उस मंदिर के लिए पैसा है, इस मंदिर के लिए पैसा नहीं है। ऐसे नायक जी टाइम पे सभी की व्यवस्था होती है यार, अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला भी है और लेटर भी भेजा जा चुका है काफ़ी बार, लेकिन व्यवस्था टाइम के अनुसार ही होगी। तो इधर को मरेगा, इधर को बिल्डिंग पड़ेगी, तब प्रशासन आगे, तब भाजपा आगेगी, उस पर लाखों करोड़ रुपये लगा दिए, वहाँ जरूरत थी, यहाँ जरूरत थी लगाने की। क्या होता है जी, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये एक प्राइवेट जगह है। जगह तो पर अब तो फिलहाल स्कूल बरतरा साहब, उसकी व्यवस्था दो, दीवार पट्टी हुई है, लिपाई फटी हुई है, फर्श फटे हुए हैं, पंखे तक है को नहीं, लाइट तक है को नहीं, वो व्यवस्था कौन देगा? वो तो प्रशासन देगा कि कोई और आके देगा भाई। एमपी एमएलए दुआओगे नहीं दुआओगे सरकार शहर के लिए? चलो जवाब कौन भाजपा नेता के पास। तो एक मंदिर की व्यवस्था और दिखा देता हूँ, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था दिखानी जरूरी है। वहाँ पे चिप्स हैं, मार्बल लग रहा है, बस सदा सज ऐसा है कि हम किसी स्वर्ग में आ गए। और आज धरती का एक स्वर्ग यो है, लेकिन ये देख लो बोर्ड लग रहा है, राष्ट्रीय मिशन अभियान के अंतर्गत श्रीमती वीना रानी के नेतृत्व में निर्मित मिड डे मील की रसोई जीपीएस ढाणी मालियान का उद्घाटन श्री विनोद गब्बा खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यक्रमों द्वारा 13/8/2012 को हुआ। श्रीमती कांता सांगवान खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो भैया यो लागे मन है, मिड डे मील का कमरा है, आ जाओ मिड डे मील की व्यवस्था और दिखा देता हूँ। या मिड डे मील की व्यवस्था है जो सरकार के अंदर की होया करे, अब देना शुरू कराया है नहीं शुरू कराया वो मेरा को नहीं, लेकिन व्यवस्था या है। बाकी गुरुजी चलिए बाहर, अब बात तो उन तक करूँगा और यहाँ मिल के प्रिंसिपल तो मैं उनसे बात कर लूँगा। आ जा भाई। प्रिंसिपल मैम से मैंने विनती की कि मैम आप भी व्यवस्था बारे में बताओ कि आपने किस किस अधिकारी को संज्ञान में दिया कि बच्चों का आज भविष्य खतरे में है, क्योंकि मासूम बच्चे चेहरे दिखा दे भैया।
ये किसी के लाल हैं, किसी के पता नहीं क्या क्या है, ज़िंदगी है, आंखों तारे हैं, लेकिन आज वो उस बिल्डिंग में बैठे हैं जहाँ पे कोई व्यवस्था नाम की चीज़ को नहीं है। अगर यह बिल्डिंग में तिलेट थोड़ी सी मामूली सी ऊँच नीच कुदरत कर दे तो इस बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है, और यहाँ पे बैठे बच्चे और स्टाफ का क्या हाल हुआ है। सर नमस्ते, कैसे सर? ठीक सर आप यहाँ कर्मचारी हाँ टीचर जी, हैं? हाँ जी। सर क्या पढ़ाते हैं? जय बिट्टी है जी। सर नहीं, आप क्या पढ़ाते हैं सर? तीसरी क्लास तीसरी क्लास पढ़ाते हैं सर। आज ये व्यवस्था की है, देखो अब अधिकारियों को संज्ञान देते हैं, नहीं दे पाते, नहीं देवा जी। तो क्या मामला है सर, थोड़ा बताएं वो क्यों नहीं व्यवस्था बनी है? अधिकारी ये मैडम बताऊंगी। मैडम मैं एक क्लास का इंचार्ज हूँ बस। आप क्लास इंचार्ज हैं, लेकिन सर बच्चों का भविष्य आज खतरे में है या नहीं है? जिंदगी खतरे में है या नहीं है? कई साल हो गए जी ऐसे। है ना? हाँ है ना सर? हाँ जी। है भैया, जिंदगी खतरे में बच्चों की है, तो यो भी पिता है, ये भी कहीं ना कहीं इनके पुत्र पुत्री होंगे, तो व्यवस्था बता दी। नमस्ते मैम, बोलेंगे मैम? मैम हकीकत में वास्तव में क्या सच्चाई है इस स्कूल के देखे जाए? बच्चे कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? स्कूल तो देखो जी है, मरम्मत तो मांग ही रहा है। हाँ जी मैम, जर्जर हालत कितनी खराब है इसकी? जज्जर तो जी पानी भर जाता है बारिश में। पानी भर जाता है मैम। ये संज्ञान में अधिकारी डाला हुआ है नहीं डाला हुआ? डाला है सर। डाला हुआ। क्या क्या जवाब आया मैम वहाँ से? उनका यही आया, करवा देंगे। कितने बच्चे मैम यहाँ पे? इधर 130 बच्चे हैं जी। 130 बच्चों की जिंदगी भविष्य का सवाल है भाइयों। प्रशासन संज्ञान ले और भाजपा संज्ञान ले, अगर नहीं लेगी तो कुछ हादसा घट जाएगा, तो जिम्मेवार कौन होगा? अब ये देख लेना, वर्षों वर्ष की कहानी है। अब स्कूल दिखा देता हूँ, वो मंदिर दिखा देता हूँ जिस मंदिर की मैंने व्यवस्था आपके बारे में जिक्र किया था। आ जाए सुनो, आगे आ जाए। तो वह पावनदरा हनुमान जोड़ी धाम भाई, एक साइड में तो स्कूल है और एक साइड में आज धरती का स्वर्ग है, छोटी काशी का स्वर्ग देखा जा सकता है हनुमान जोड़ी धाम को। ये व्यवस्था है भैया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, उस स्वर्ग में आपको टैल लगेंगी, दीवारों पर भी लगी हुई है। देखो ये टैल हैं भाई। यहाँ पे तो बस फर्क इतना है कि भगत लोग आते हैं और वहाँ पे शिक्षा लेने वाले 130 बच्चे आते हैं। ये देख ले टैल मंदिर का नज़ारा जो आज वास्तव में दिखाने के लायक है। अब कृष्ण की इधर जन्माष्टमी बनाई का कार्यक्रम हुआ, बहुत शहर ने और बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ पे आए, प्रोग्राम उन्होंने सुना। तो कान्हा जी की पालकी बिछाई हुई और कान्हा जी का होल्डिंग के रूप में, आज लाइटों के रूप में और प्रतिमा के रूप में लगाया हुआ स्थान पे। और ये देखिए फर्श देख लो भाई, ये फर्श है मंदिर का फर्श है यो। आज यो फर्श मंदिर का है। और एक मंदिर वो भी था, वहाँ पे पानी भरा है और मार्बल के चिप्स के फर्श हैं। बस यो फर्क है। तो मैं कान्हा जी की पालकी के साथ दूंगा, राधे राधे, उसका भी सुधार कराओ, राधे राधे जी। तो गुरुजी फिर मिल के गुरुजी मैंने फिर वादा कर गुरुजी वहाँ पे जरूर मिलूँगा। गुरुजी सवाल वो है, पूरा चिप्स मार्बल क्यों है और उड़ा खंडर पर पड़ा क्यों है? देखो कुछ शासन प्रशासन की यदि व्यवस्था को यदि हम उनको वो नहीं करना चाहेंगे, ये मंदिर है, ये आस्था है, ये हज़ारों लाखों लोगों का एक धार्मिक स्थल है जिस पर हमारे थोड़े खुद के लगन है। क्योंकि जब तक आदमी किसी चीज़ से नहीं जुड़ेगा ना, चाहे वो समाज से जुड़ना हो, चाहे पब्लिक से, किसी काम से, गरीब से या किसी बात से, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, उससे जुड़ना पड़ेगा। उससे जुड़ने के लिए आज आपकी जवान की एक वैल्यू है और पूरे प्रदेश के अंदर छाप दिखे जा है और भाजपा पार्टी के अंदर कुछ खास दिखे जा है। हो सकता है कि चंद्रदास की जवान की वैल्यू कम पड़ सकती है। इस स्कूलों की बात करी जाए तो स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधर सकती? नहीं, स्कूल की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। हमारे बच्चों का जो हमारे देश के भविष्य है, उनका भविष्य जब भी तैयार होगा, जब ठीक से वो अपना जो सिस्टम उसमें रह पाएंगे, उसी अनुसार उनको व्यवस्था मिलेगी, तभी अच्छा रहेगा। तो कहीं कमियां हैं तो प्रशासन जरूर, मैं मानता हूँ, दूर करेगा। आपसे एक जेएनसी की विनती है। देखो ये श्रद्धा है, मैं भी भगत हूँ, आपके बच्चा हूँ और इनका भी बच्चा ही हूँ। तो गुरुजी मेरी विनती है, अब की बार आपकी जो 1 महीने की औसत रहे, आप अपनी तरफ से दान दो। किसी एमपी और एमएलए का तो उद्घाटन करा दो, उसकी फर्श की, उसके पंखों की, उसकी लाइटों की व्यवस्था सुधरा दो, ताकि 130 बच्चों के रूप में भविष्य तैयार हो और देश का नाम। आपने जो आवाज़ उठाई उसका कहीं ना कहीं अच्छा फ़र्क पड़ेगा, मैं मानता हूँ। और हम भी, आपने जो इस प्रकार का एक मैसेज हमारे दिमाग में डाला है कि भाई हमने संभालना चाहिए, हमारी एक ड्यूटी है, फ़र्ज़ है हमारे अपने समाज के प्रति, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारा ही सब कुछ है। तो उसमें हम सब ला करके मिल करके, चाहे भाई सोनू है, चाहे पूरा मोहल्ला है, चाहे और आप किसी को मानते हो, चाहे हमारे विधायक जी हों, तो सब लेकर के सबसे कुछ ना कुछ ऐसी बात रखेंगे, इन स्कूलों को थोड़ा सा चुस्त और दुरुस्त किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य बढ़िया हो। क्योंकि गुरुजी अगर
यो संभव है तो गुरुजी वो भी संभव है। बस ये बात ज़रूरी है कि वहाँ रहने वाले स्टाफ, रहने वाले जितने कर्मचारी हैं जिनका जिम्मा है उस स्कूल का, वो थोड़ा थोड़ा इस व्यवस्था से अपना ध्यान उसमें जोड़ें, उससे लगाव रखें, और उसमें जब भी ऐसी कोई हमारी सरकार से और ग्रांट आती है उस ग्रांट को ठीक ढंग से, पैसे को ठीक ढंग से लगाएं तो ये व्यवस्था बढ़िया हो सकती है। MP MLA का हाथ पकड़ के लेके जाओगे स्कूल में, दिखा के आओगे? हाँ, ये तो ज़रूरी है, वो तो उनके आपके माध्यम से भी आवाज़ पहुंचेगी, और मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी ही हमारी जो ये बात को आगे सरकार तक पहुंचाया जाएगा और स्कूलों की व्यवस्था ठीक होगी। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो ये थे विचार, क्योंकि महापुरुष की बातों और कानों में बात डालनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि शोभा या है और शोभा वाह थी, लेकिन वो थी करूँ मैं और या है करूँ मैं है, यो भविष्य है देश का, और वो भूत है देश का जो तैयार होने लग रहा है भूतकाल के रूप में। अब इतना इतना डिफरेंस है मंदिरों के अंदर और स्कूलों की व्यवस्थाओं के अंदर। सोचे और भी व्यवस्था दी हमारे शहर की, कोई अधिकारी मिलेगा तो अधिकारी बैठ दूंगा कि कारण क्या है, मंदिरों के अंदर सब कुछ और स्कूलों के अंदर कुछ भी नहीं। मैंने भाई आपको स्वर्ग दिखा दिया धरती का मंदिर के रूम में, और एक मंदिर के रूम में मैंने आपको नरक दिखा दिया। अब लोग खड़े हैं वहीं के लोग, स्थानीय निवासी हैं। आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, करते क्यों नहीं? ज़िंदगी का सवाल है जी। ये टीचर लोग हैं इतने तो संभाल नहीं रहे हैं, इतनी स्कूलों की व्यवस्था इतनी ख़राब हुई है कि हमने कई दफ़े इनको सुझाव भी दिया गया है, लेकिन इनके ऊपर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। झूठ रंग लग रही। हाँ बिल्कुल है जी, ऐसा है कि कोई ज़रूरी है। दुर्घटना घटने के बाद में जागेंगे ये लोग? दुर्घटना घटने के बाद में जागना तो पहले चाहिए, वो इनकी सोच है कि पहले जागे या बाद में जागे, लेकिन इनको पहले जागना चाहिए। अकस्मात कोई दुर्घटना हो गई, किसकी होगी? हमारी तो होगी। इनका क्या, ये तो टीचर आते और जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो इतना सोना मंदिर बना दिया, भाई मंदिर देख तो 2 घड़ी आदमी देखता रह जा, और एक तरफ ये मंदिर का ये हाल यो कर दिया कि पूरा आदमी बच्चे आमते डर रहे हैं, अपनी माँ अपने बच्चों को बेचती भी डरती है। यहाँ पे डर रहे हैं, क्यों? क्या किया जाए, गंदगी का माहौल बना रखा है। आज क्या काम करा करो? मैं तो ट्रैक्टर चला करूँ। ट्रैक्टर चलाएगा? आप छुट्टी करा की? हाँ, अगर टाइम पास करने लिए और किन काम हो सके, टाइम पास के लिए 1-2 काम और भी हो सके, इसकी एक एप्लीकेशन बनवा वहाँ दे के आज जहाँ पे इसकी जरूरत है। बुजुर्ग बैठे ये करवाओगे, ये डाल के। आप भी तो जवान हो, आप भी तो बुजुर्ग हो गए। हाँ, क्या नाम अपना? कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम है। जब तक इस देश का प्रत्येक नागरिक जिसके पास टाइम होते हुए भी वो टाइम की परवाह न करता हो, वो नहीं जागा जब तक काम होगा को नहीं। क्योंकि कड़वा सच है कि ऐसे ही व्यवस्था चलती रहेंगी। अब कागता में 130 बच्चे बताए जाने वाले, वो टीचर थी जो जिन्होंने बताया कि वो 130 बच्चे आए हैं, लेकिन बच्चों की व्यवस्था देखा तो 8 से 10-12 बच्चे थे, और मिड डे मील के जहाँ पर रसोई थी वहाँ पे खाली था, वहाँ पे कुछ नहीं भंडारण रखा हुआ था। बस ये बच्चे की दशा और बच्चों की स्कूल की दशा मैंने आपको दिखाई, ये थी व्यवस्था आज जो दिखाने लायक थी। अगर कोई अधिकारी मिल गया तो उनकी बैठ जरूर लूँगा। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह जी के पास पहुँच गया, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है, बच्चों की ज़िंदगी का और भविष्य का सवाल है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर हलवास के हनुमान डानी और चरणदास मंदिर के पास में एक स्कूल है प्राइमरी जी। सर, उसकी व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है, बिल्डिंग पड़ने वाली है, चारों तरफ दीवारें हैं, पानी भरा रहता है। सर क्या कहेंगे सर? ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल को DWO सर देखते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि ऐसी कंडीशन में है तो ज़रूर उसको चेक करवा के, यदि वो काफ़ी समय से बनी हुई है, यदि डैमेज करने लायक, कंडम करने लायक है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है, समय समय पर हम सूचनाएं लेते हैं कि जो बिल्डिंग कमज़ोर है उसके बारे हमें रिपोर्ट करें। AD साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं, और समय समय पर हम इस प्रकार के विद्यालयों की जो जर्जर हालत की बिल्डिंग है उसको कंडम डिक्लेयर करके वहाँ नई बिल्डिंग के लिए एस्टीमेट बना के हेडक्वार्टर को भेजते हैं। सर 130 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है सर, वो बगैर देखे तो मैं नहीं कह सकता, आप कह रहे हैं तो ज़रूर ऐसी बात, आज तक बस क्योंकि ये DWO ऑफिस का मैटर है। 1 से 8 को DWO सर देखते हैं, मैं नहीं देखता, तो इसलिए हो सकता है उनके संज्ञान में हो, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। सर अगर मिड डे मील की बात की जाए तो कितने, अब किस प्रकार से राशन वितरण किया जा रहा है? क्योंकि कोरोना काल के भी वो है सर, दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा सर? वैसे तो मेरा ये विषय नहीं है, ये भी DWO सर देखते हैं 1 से 8 में मिड डे मील का। थोड़ी दूर पे ऑफिस है उनका, आप उनसे सटीक जानकारी ले सकते हैं। पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ड्राई राशन घर घर जाकर हम दे रहे हैं और कुकिंग कॉस्ट बच्चों के खाते में जा रही है। लेकिन सर आपकी JNC से विनती है और
उन मोहल्ला वासियों की विनती है कि आपसे हाथ जोड़ के विनती की एक बारी उस स्कूल की विजिट जरूर करें सर। 130 बच्चे उसके अंदर नाम चल रहा, बच्चे 8 से 10 बैठे हुए हैं सर। स्कूल की बिल्डिंग बड़ी ख़राब है सर। एक मिनट प्लीज़ 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 सर, प्लीज़ वहाँ पे सर CFL तक लगी नहीं हुई, वहाँ पे सर बेंच तक है नहीं सर। रियलिटी में अगर उसको हम स्कूल ना कहें तो किसी और कुछ कह दें तो सर कोई बड़ी बात नहीं होगी सर। वो तो विद्या मंदिर है सर। यदि ऐसी बात है तो मेरे साथ ही खंड भिवानी के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बैठे हैं। मैं आज आपके सामने इनको निर्देशित करता हूं कि शाम तक उस स्कूल के बारे में मेरे को डिटेल रिपोर्ट दें, ताकि इस प्रकार की यदि कोई संभावना आपको लगती है खतरे की तो उसको समय रहते टाला जा सके और उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। एक लास्ट सवाल सर, क्या इस दौरान में स्कूल के द्वारा ग्रांट भी पास हुई है मरम्मत के लिए, कार्य के लिए? क्योंकि बारिश का मौसम भी सर इसी दौरान आया है सर। उससे पहले कुछ ऐसे था तो ग्रांट के बारे में तो DWO ऑफिस से ग्रांट जाती है, फिर मैं वही जवाब दूंगा। दूसरा DPC ऑफिस से भी ग्रांट जाती है। तो इस मामले में कि कितनी ग्रांट जारी हुई है, उसका क्या यूज़ हुआ है, वो तो दोनों सक्षम अधिकारी ही बता सकते हैं। सर आपसे फिर से विनती है सर, स्कूल के अंदर सर मुट्ठी मान शहर है सर। तो आपसे विनती है कि हफ्ते में एक बार जरूर दौरा किया जाए सरकारी स्कूलों का आपके दौरे से, ताकि उस सरकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सके और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके सर। उसके सर प्लीज़ सर, क्योंकि उस खंडर के अंदर बैठ कर सर भविष्य तैयार नहीं हो रहा सर। वहाँ से लगता नहीं कि भविष्य तैयार होगा सर। वहाँ से तो ये लग रहा कि आज मैं अपनी पहचान दिखा रहा कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ सर। 21वीं सदी में लोग जी रहे, डिजिटल की बात हो रही, वाईफाई लग रहे हर स्कूलों के अंदर, लेकिन रियलिटी ये है सर, बिल्डिंग तक के बच्चों को दबने का आसार ये है कि आज दबे कल दबे सर। मैं पुनः आपको दोहराना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है, और इस प्रकार की बिल्डिंग यदि जर्जर हालत में है तो वो तो पहले ही रेनोवेट हो जानी चाहिए थी। पर कहाँ चूक हुई है वो तो हमारे BO साहब रिपोर्ट देंगे, तभी पता चल पाएगा। बात वाईफाई की और दूसरी सुविधाओं की बात है, हरियाणा सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हमारे स्कूलों को दी जा रही हैं। कहीं बिल्डिंग की कमी नहीं है, कहीं सुविधाओं की कमी नहीं है। हमने मॉडल संस्कृति स्कूल कुछ स्कूलों को बनाया है, वहाँ अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है। अजीत जी स्कूलों को दीवार तक बुराई नहीं जा रही, खड्डे गुरु में नहीं बुराई जा रहे, फर्श नहीं डलवाए जा रहे, वाईफाई की बात हो रही सर सरकार की। सर ढकोसला नहीं लगता सर ये? नहीं, बिल्कुल ढकोसला नहीं है। एक जैसा कि आपने बताया है, एक किसी स्कूल की दीवार कमज़ोर है तो मैं 754 स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी बात सच्चाई हो या कोई दूसरा कारण हो, पर आप एक स्कूल की दीवार को लेके इतनी प्रकार सर आपने सिखाया है सर, आपने सिखाया था बूंद बूंद से सागर बनता है सर। तो सर बूंद तो चाहे एक हो चाहे करोड़ों की हो सर, बूंद तो शुरुआत तो है ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यदि ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम तुरंत दुरुस्त करेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए अग्रणीय है। थैंक यू सर। तो कि अजीत सिंह जी से भाई सार्थक जवाब जो उनके अंडर के थे और जो उनके अधिकार के अंदर थे, लेकिन वास्तविकता में आज अधिकारी ने कहा कि अब संज्ञान ऐसा होगा कि काम भी देखेगा और आज ही विजिट वहाँ पे करवाई जाएगी। अच्छी बात है, ताकि प्रशासन दुरुस्त हो और सरकार की जो नीतियाँ आ रही वो आम लोगों तक पहुँच पाए और ताकि वो सार्थक रूप दिख सके जनता के लिए। ऐसा ना हो कि मुंह में राम और बगल में छुरी का वो कहावत साबित हो रही, क्योंकि आज जर्जर स्कूलों की उस कंडीशन की बात की जाए तो वो हालत है कि आज वहाँ पर बैठने लायक तो कोई जगह नहीं है, बेंच नहीं है, ना ही लाइट है, ना ही पंखे हैं ढंग से। लेकिन वहाँ पर ये है कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं कागज़ों में वैसे और अध्यापकों के रूप में, लेकिन व्यवस्था नाम के देखी जाए तो कुछ नहीं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।